जहाँ तक जयराम ठाकुर जी ने ओपीएस को लेकर बयान दिया, मैं समझता हूँ कि वो झूठ की पराकाष्ठा है। पिछली सरकार में जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने पेंशन लेनी है कर्मचारी को, वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े और विधायक बने, उसके बाद उसको पेंशन मिल जाएगी। इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया, इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। सोलन के निजी होटल में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने जमकर बीजेपी पर तंज कसे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को ओपीएस को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जयराम ठाकुर गिरगिट की तरह बदलना शुरू हो चुके हैं। आज जयराम ठाकुर सिर्फ मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत के स्पोक्सपर्सन बनकर रह चुके हैं। जहाँ तक जयराम ठाकुर जी ने ओपीएस को लेकर बयान दिया, मैं समझता हूँ कि वो झूठ की पराकाष्ठा है। पिछली सरकार में जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने पेंशन लेनी है कर्मचारी को, वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े और विधायक बने, उसके बाद उसको पेंशन मिल जाएगी। इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया, इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। और जहाँ तक मंडी की बात रही, आप खुद मीडिया के सभी लोग हैं, आप खुद देखिए कि माननीय जयराम ठाकुर जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो आज कंगना रनौत के स्पोक्समैन बन के रह गए। वो कंगना रनौत को केवल मात्र उसको कवर दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ज़मीन खिसक रही है। उनके पास कैंडिडेट कोई नहीं था, वो मायानगरी से कैंडिडेट लेके आए, लेकिन आज उनको लग रहा है कि वो पिछड़ रहे हैं। इस करके वो, मुझे लगता है कि उनको कंगना रनौत को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके स्पोक्समैन बनकर चल रहे हैं। और जहाँ तक रही सुरेश कश्यप जी की बात, पिछले शिमला पार्लियामेंट के 5 साल का कार्यकाल उनका, सुरेश कश्यप जी का, मैं पूछना चाहता हूँ सुरेश कश्यप जी को आपके माध्यम से कि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल का अपना हिसाब किताब लीजिए। जब वो वोट मांगने के द्वारा जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो उनको अपना लेखा जोखा देखना चाहिए। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कितने शिमला पार्लियामेंट के लोगों को काम किया, उन्होंने कितनी सांसद निधि कहाँ खर्च करी है, उन्हें बताया जाना चाहिए। उन्होंने पिछली जो हिमाचल प्रदेश की सदी की सबसे बड़ी त्रासदी इस देश ने देखी, उसमें कितने लोगों के दुख दर्द बांटे, कितनी जगह बोलेंगे, कितने लोगों के साथ उन्होंने खड़े होकर उनको दिलासा दिलाया। 5 वर्ष का कार्यकाल देना चाहिए। मैं उनकी पिछली पूरी बाइट्स आपको सुना सकता हूँ, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना सकता हूँ। उन्होंने जब भी उनसे पूछा गया, सिर्फ मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने किया। अरे मोदी के घूंघट से बाहर निकल के आप अपना चेहरा जनता के बीच में लेके जाइए। आप अपनी बात करें कि मैंने 5 साल में ये काम किया। जब तक अपनी बात नहीं करेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आज उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं पहचान पा रहे कि सुरेश कश्यप कौन है। मुझे लगता है कि शिमला पार्लियामेंट की जनता उन्हें 5 वर्ष का कार्यकाल दे चुकी है, देख चुकी है। कांग्रेस ने जो अपना एक बेहतरीन कार्यकर्ता यहाँ पर शिमला पार्लियामेंट में उतारा, विनोद सुल्तानपुरी के रूप में, पढ़ा लिखा, एनर्जेटिक, लोगों के बीच में जाने वाला एक नम्र व्यक्ति उतारा है। मुझे लगता है कि वो इस चुनाव के अंदर भारी मतों से विजयी होंगे।